जो लोग अपने सपनों के लिए लड़ते हैं वही असली विजेता होते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, या आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कांस्टेबल होते हैं, कांस्टेबल की ड्यूटी थाने में क्या क्या रहती है। यदि आपकी पोस्टिंग किसी पुलिस थाने में हो जाती है तो आपकी क्या क्या ड्यूटी होती है। तो देखिए, शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आपको यदि हमारे चैनल पर सही जानकारी मिल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपके मतलब की हो, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप लगभग 10 कमेंट करके अगर बताएंगे कि आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं उस अन्य टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी देता हूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटियों की। तो पुलिस कांस्टेबल की जो ड्यूटी होती है, यानी कि थाने में जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो सबसे पहला आपको जो है एक बीट मिल जाती है। बीट मतलब है, जैसे एक थाना होता है, थाने को कई सारे हलकों में बांट दिया जाता है। हल्के का इंचार्ज दरोगा होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, और थाने का इंचार्ज थानाध्यक्ष एसओ या एसएचओ होता है। इसी प्रकार चौकी और हलकों में बांट दिया जाता है थाने को, और चौकी या हलकों को जो है बीट में बांट दिया जाता है। बीट का जो अध्यक्ष होता है या बीट का जो इंचार्ज होता है वो कांस्टेबल होता है। इसी प्रकार देखिए, जैसे थाने को जो है चौकी और हलकों में बांट दिया, और चौकी और हलके को जो है बीट में बांट दिया। कई सारी बीट हो गई, तो एक बीट में 2 3 4 5 गांव हो सकते हैं आपके थाने के क्षेत्र के अनुसार। तो आपकी सबसे पहली ड्यूटी तो यही होती है, यानी कि अपने बीट क्षेत्र में जो है कानून व्यवस्था स्थापित करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। ये सब ड्यूटी रहती है। दूसरी इसकी ड्यूटी होती है 107-16 या 151 सीआरपीसी की कार्यवाही। ये पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी होती है। जैसे अपने हलके में जाएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे, बीट क्षेत्र में, वहां यदि आपको कोई लगता है कि किसी दो पक्षों में जो तनाव चल रहा है किसी बात को लेकर, तो आप जो है उनकी 107-16 के लिए लिखवा देंगे। अब एक ड्यूटी होती है पहरा ड्यूटी, जो लॉकअप की निगरानी करने की होती है और थाने की भी सुरक्षा रहती है। उसमें 3-3 घंटे की जो है लगाई जाती है पहरा ड्यूटी। इसके बाद होती है गश्त ड्यूटी। गश्त ड्यूटी जो है पैदल और बाइक दोनों से होती है, दिन में भी होती है और रात में भी होती है। इसमें क्या होता है, अपने क्षेत्र में जो है बीट में पेट्रोलिंग करते हैं कांस्टेबल। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी निकलते हैं, कभी कभी अपने आप एक होमगार्ड को लेकर भी निकल जाते हैं। संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी करना और जी झगड़े विवाद आदि की सूचना इकट्ठा करना और थाने में आकर उनकी रपट लिखवा देना। स्थानीय लोगों से संपर्क बनाए रखना, ये सब काम पुलिस कांस्टेबल का होता है। हमराही ड्यूटी होती है। हमराही ड्यूटी में क्या होता है, थाने के एसएचओ या एसओ जब बाहर निकलते हैं थाने से बाहर, तो उनके साथ जो है उनकी गाड़ी में 2 कांस्टेबल रहते हैं, वो हमराही के रूप में रहते हैं उनके साथ। इसके बाद लाश की सीज करना, पोस्टमार्टम ड्यूटी वगैरह होती है। जैसे आपके थाना क्षेत्र में कोई मर्डर हो जाता है या कोई एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है, उनका यदि पोस्टमार्टम होता है तो उसकी जो ड्यूटी है कांस्टेबल की लगती है। कांस्टेबल के साथ जो है एक आध होमगार्ड को लगा दिया जाता है, नहीं तो एक कांस्टेबल की ही ड्यूटी इसमें रहती है। मुलजिम को कोर्ट ले जाना, जैसे किसी को अरेस्ट करके थाने लेकर आएंगे तो उनको कोर्ट ले जाने की भी ड्यूटी आपकी रहती है। 151 की कार्यवाही होती है तो उनको तहसील में ले जाना, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ये सब ड्यूटी कांस्टेबल की होती है। चुनाव ड्यूटी, जब कोई चुनाव होते हैं, चाहे कोई सा भी चुनाव हो, स्थानीय चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, इन सभी चुनावों में आपकी ड्यूटी रहती है। वीआईपी वीवीआईपी ड्यूटी, यदि आपके थाना क्षेत्र के अंदर या अपने जिले के अंदर भी कोई वीआईपी आता है तो उसमें भी आपकी ड्यूटी लगती है। मेला ड्यूटी, आपके जिले में या जिले से बाहर भी मेले में ड्यूटी लग जाती है आपकी, वो भी ड्यूटी आपको करनी होती है। आपके थाना क्षेत्र में रहता तो है ही आपकी जिम्मेदारी, लेकिन आपके जिले में या दूसरे जिले में भी मेला ड्यूटी आपकी लगाई जा सकती है। बैंक ड्यूटी, आपके हल्के में या आपके बीट के क्षेत्र में जो भी बैंक आती हैं तो उनमें आपकी जो है ड्यूटी रहती है। बैंक के टाइम में तो ड्यूटी रहती है, रात में भी बैंक की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप ही की होती है। लड़ाई झगड़ा होने पर मेडिकल कराना, यदि कोई लड़ाई झगड़ा होता है आपके क्षेत्र में और वो रिपोर्ट लिखाने के लिए आते हैं, एफआईआर होती है, उसका जब मेडिकल होता है तो मेडिकल कराने के लिए आपको उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, सरकारी अस्पताल, और वहां उनका मेडिकल करवाते हैं। ये ड्यूटी भी कांस्टेबल की ही होती है। परीक्षा ड्यूटी, जब कोई परीक्षा होती है, बोर्ड की परीक्षा हो या कोई कंपटीशन एग्जाम हो, उनमें भी आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। अधिकारी के गनर के रूप में भी ड्यूटी लगती है, जैसे सीओ साहब के गनर जो है थाने से ही ड्यूटी लगती है। ये तो रही
थाना क्षेत्रीय ड्यूटियां। अब ऑफिस में क्या क्या ड्यूटी होती है, थाना के ऑफिस में CCTNS ऑफिस होता है, वहां पे भी ड्यूटी रहती है कांस्टेबल की। एक ड्यूटी मुंशी होता है कांस्टेबल में से ही, जो ड्यूटी लगाता है सभी की, दरोगा हो या कांस्टेबल हो या हेड कांस्टेबल हो, सभी की जो ड्यूटी लगाता है वो ड्यूटी मुंशी होता है, वो भी एक कांस्टेबल ही होता है। ठीक है, तो ये सब ड्यूटियां जो है कांस्टेबल को करनी होती हैं। यदि इनमें से कोई ड्यूटी छूट गई हो और आपको जानकारी मिले तो उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और वीडियो आपके मतलब की हो और सही जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब